Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is motor function of spinal cord, the cord reflexes. आज अपने चैप्टर नंबर 55 की रिवीजन करनी है गाइडन की। तो इस चैप्टर में बताया गया है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर मोटर फंक्शन। इसके बाद बताते हैं मसल सेंसरी रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इसके बाद मसल स्पिंडल के डायनामिक स्टैटिक रिस्पॉन्स, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो मसल स्पिंडल की वजह से होता है। इसके बाद मसल स्पिंडल का फंक्शन वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के अंदर, क्लिनिकल एप्लीकेशन स्ट्रेच रिफ्लेक्स की जिसमें क्लोनस आ जाएगा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इसके साथ कुछ दूसरा रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस ऑफ पोस्चर एंड लोकोमोशन। लास्ट में इंपॉर्टेंट स्पाइनल शॉक। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे इस वीडियो को ज़्यादातर मैंने देखा था एनालिटिक्स में कि हमारी वीडियो को 50% लोग ऐसे देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते, नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ही चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर चैनल कैसे जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर मोटर फंक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 3 टाइप के न्यूरॉन्स हमें देखने को मिलती है। एक पोस्टीरियर हॉर्न सेंसिटिव न्यूरॉन, एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन, और तीसरी वैरायटी होती है इंटर न्यूरॉन। यहाँ पर 2 वैरायटी को समझाया हुआ है, एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन्स। जो एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन नाम से लग रहा है कि कहाँ पे होंगे, एंटीरियर हॉर्न में होंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड के तकरीबन सारे लेवल्स पे होंगे। ये न्यूरॉन ऐसे एक्सोन देंगे जो स्पाइनल कॉर्ड को वेंट्रल रूट के जरिए लीव करेंगे। ये जाएगी पेरिफेरल नर्व में, पेरिफेरल नर्व में जाने के बाद स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के बारे में क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रल हॉर्न में होगी, तमाम लेवल्स में होगी, ऐसे एक्सोन देंगे जो वेंट्रल रूट के जरिए कॉर्ड को लीव करेंगे, पेरिफेरल नर्व में जाएगी, स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगी। एक मोटर न्यूरॉन और तमाम मसल फाइबर जो ये सप्लाई करता है, इन सबको मिला के मोटर यूनिट कहते हैं। जबकि एक सेंसिटिव न्यूरॉन और बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं जो स्किन के एक पार्टिकुलर एरिया को सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिव यूनिट। मोटर यूनिट में मोटर न्यूरॉन, मसल फाइबर आएगा। वेंट्रल मोटर न्यूरॉन या इंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन 2 वैरायटी के होते हैं, अल्फा और गैमा। अल्फा मोटर न्यूरॉन इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होते हैं, और ये वाली स्मॉलेस्ट, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है गैमा मोटर न्यूरॉन का। दूसरा डिफरेंस, जो इनका एक्सोन है, एक्सोन का डायमीटर अल्फा वाले का 14 जबकि गैमा वाले का 5 माइक्रोमीटर। एक्सोन की माइलिनेशन अल्फा में काफ़ी ज़्यादा होती है, गैमा की माइलिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ज़्यादा माइलिनेशन की वजह से अल्फा मोटर न्यूरॉन की स्पीड ऑफ वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, गैमा मोटर न्यूरॉन की कम माइलिनेशन की वजह से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तीसरी वैरायटी का सेल है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन मोटर और सेंसरी फंक्शन कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ये मोटर सिस्टम को सेंसरी सिस्टम के साथ जोड़ता है। इंटरन्यूरॉन का जो नंबर होता है वो मोटर न्यूरॉन से भी काफ़ी ज़्यादा 30 गुना होता है। ये इंटरन्यूरॉन साइनेप्टिक इन्फॉर्मेशन को लेते होते हैं, या तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रही है या फिर मोटर इन्फॉर्मेशन हायर सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्क ऑफ साइनेप्टिक इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को और डिसेंडिंग मोटर इन्फॉर्मेशन को। जिस तरह सेंसरी सिस्टम में एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है लैटरल इनहिबिशन। इस लैटरल इनहिबिशन की वजह से सेंसरी सिस्टम की शार्पनिंग और कॉन्ट्रास्ट एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह मोटर सिस्टम के अंदर भी एक कॉन्ट्रास्ट और शार्पनिंग फिनोमिना है, उसको बोलते हैं रेंशा सेल। तो रेंशा सेल्स करते क्या है, एक स्पेसिफिक मोटर न्यूरॉन, उसकी कोलैटरल्स होती है, वो कोलैटरल्स एक स्पेशलाइज्ड इंटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है, उस इंटर न्यूरॉन को बोलते हैं रेंशा सेल। तो रेंशा सेल कब एक्टिवेट हो गए, जब एक स्पेसिफिक मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन हुई है, उस एक्टिवेशन के नतीजे में एक कोलैटरल ब्रांच निकलती है, वो कोलैटरल ब्रांच इसको सप्लाई करती है। ये रेंशा सेल सेम मोटर न्यूरॉन को भी इनहिबिट कर सकता है या फिर साथ वाले एडजेसेंट मोटर न्यूरॉन को भी इनहिबिट कर सकता है। मतलब ये कराएगा मोटर सिस्टम की लैटरल इनहिबिशन। लैटरल इनहिबिशन का फंक्शन होता है कि फोकस कर देना या फिर सिग्नल को शार्प कर देना। एक अगर ऐसे इंटरन्यूरॉन जो एक असेंडिंग सेगमेंट को डिसेंडिंग सेगमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल C3 को C6 से जोड़े या C6 को T1 से जोड़े या T3 को जोड़े C8 के साथ, तो ऐसे सेगमेंट को बोलते हैं या फिर ऐसे इंटरन्यूरॉन्स को बोलते हैं प्रोप्रियो स्पाइनल न्यूरॉन, क्योंकि एक स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट को दूसरे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से जोड़ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोप्रियो स्पाइनल न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है मसल सेंसरी रिसेप्टर। मसल के अंदर 2 टाइप के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। एक वो रिसेप्टर जिसने मसल की लेंथ को चेक करना है, उसको बोलते हैं मसल स्पिंडल। एक वो रिसेप्टर जिसने मसल की टेंशन को चेक करना है, उसको बोलते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन। दोनों के दोनों मोटर कंट्रोल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सेंसरी फीडबैक होती है स्केलेटल मसल की, वो 2 तरीके से आ सकती है, 2 रिसेप्टर के जरिए। मसल स्पिंडल जो मसल की लेंथ को चेक करेंगे, दूसरा
गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो मसल की टेंशन को चेक करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मसल स्पिंडल को। मसल स्पिंडल 3 से लेकर 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। एक मसल स्पिंडल के अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर। और जो दूसरे बल्क में जो होते हैं मसल, इनको बोलते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल, जो हमारे मेन मसल होते हैं। तो ये आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये इस डायग्राम में दिखेगा। इस डायग्राम में ये आपको मसल नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसके सेंटर में आपको नज़र आ रही होगी मसल स्पिंडल। इस मसल स्पिंडल एक मसल स्पिंडल मुश्तमिल होती है 8 से लेकर 12 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर पर। ये वाले जो मसल फाइबर है उसको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल, और ये बड़े वाले जो बल्क में जो मसल है उसको बोलते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इस मसल स्पिंडल के मैंने 2 पोर्शन किया है, एक सेंटर वाला पोर्शन और एक पेरिफेरल वाला पोर्शन। जो इसका सेंटर वाले पोर्शन के अंदर हम कहते हैं कि सेंटर वाले पोर्शन के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होते, क्योंकि मसल स्पिंडल असल में इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर का कलेक्शन है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर का। तो फिर जो सेंटर में जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं उनका कोई एक्टिन मायोसिन फिलामेंट नहीं होता। मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन है मसल स्पिंडल का वो कंट्रैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि एक्टिन मायोसिन नहीं है, लेकिन पेरिफेरी वाला पोर्शन कंट्रैक्शन कर सकता है। इसी तरह हमने मसल स्पिंडल के डिफरेंट पार्ट कर दिए, हर पार्ट का अपना फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सेंटर वाला पोर्शन इसका काम होगा सेंस करना, तो सेंटर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, तो इसका फंक्शन हो गया सेंसरी फंक्शन। यही सेंसरी फंक्शन यही चेक करेगा मसल की लेंथ को। जो इसका पेरिफेरी वाला पोर्शन जहाँ पे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करके सेंटर वाले पोर्शन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को कम भी कर सकती है। ये हमने इसकी बाद में देखना है। तो मसल स्पिंडल में कितने इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर हो गए? 3 से लेकर 12 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं, जो बेसिकली स्ट्राइएटेड मसल फाइबर हो गए। और एक मसल स्पिंडल होती है वो अपने डिस्टल एंड के साथ अटैच होती है एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर। यहाँ पे आपको दिखाना था यहाँ पर। तो जो उसके एंड्स होते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर ऑफ मसल स्पिंडल, वो अटैच होते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर ऑफ मेन मसल या मेन बल्क ऑफ मसल। जो उसका सेंटर वाला एरिया था, हमने कहा था कि सेंटर वाले एरिया के अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट नहीं होता, तो सेंटर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका पेरिफेरी वाले पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि वहाँ पर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं। अब हमने जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अगर कुछ ऐसे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जिनके न्यूक्लियस सेंटर में आके एक बैग लाइक स्वेलिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर। कुछ ऐसे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जिनके न्यूक्लियस लीनियर चेन में होते हैं, कोई बैग लाइक स्वेलिंग नहीं बनाते, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन या फाइबर। तो न्यूक्लियर बैग फाइबर, न्यूक्लियर चेन फाइबर, दोनों टाइप होती है इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर की। तो यहाँ पे देखते हैं अगर न्यूक्लियस अरेंज हो लीनियरली तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर, लेकिन अगर न्यूक्लियस एग्रीगेट होके बैग लाइक स्वेलिंग बनाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर बैग फाइबर। टिपिकली मसल स्पिंडल में हम कहा जाए टोटल तो 3 से लेकर 12 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, इसमें से 1 से लेकर 3 न्यूक्लियर बैग फाइबर और 3 से लेकर 9 न्यूक्लियर चेन फाइबर, इतने होते हैं। मतलब न्यूक्लियर चेन फाइबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बैग फाइबर। और मैंने कहा था कि जो उसका सेंटर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका पेरिफेरी वाला पोर्शन तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। तो उसको पेरिफेरी वाले पोर्शन को सप्लाई करने वाला जो मोटर न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन। और ऐसा मोटर न्यूरॉन जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करेगा? एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर। गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करेगा मसल स्पिंडल के पेरिफेरल पोर्शन को, यानी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर के पेरिफेरल या पोर्शन को या एंड्स को। तो मसल स्पिंडल के डिस्टली लोकेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट, इनको सप्लाई करने वाला जो न्यूरॉन होता है वो गैमा मोटर न्यूरॉन, उस गैमा मोटर न्यूरॉन का एक्सोन होता है, वो उसको सप्लाई करता है। अब यहाँ पे 2 तरह के सेंसरी फाइबर देखने को मिलती हैं। एक होती है प्राइमरी सेंसरी एंडिंग जिसको एनुलो स्पाइरल एंडिंग बोलते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी एंडिंग जिसको बोलते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। तो इस डायग्राम में देखिएगा ये आपको नजर आ रही होगी प्राइमरी एफ्रेंट जो किस टाइप का फाइबर है? ग्रुप 1A फाइबर। और दूसरा आपको नजर आ रहा होगा ग्रुप 2 फाइबर जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एफ्रेंट। जो ग्रुप 1A फाइबर है वो न्यूक्लियर बैग फाइबर के सेंटर वाले पोर्शन को और न्यूक्लियर चेन फाइबर के भी सेंटर वाले पोर्शन को सराउंड करता है। लेकिन जो ग्रुप 2 वाला फाइबर है सेकेंडरी वाला, वो सिर्फ न्यूक्लियर चेन को ही सराउंड करता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो प्राइमरी एंडिंग है वो प्राइमरी एंडिंग सेंटर वाले पोर्शन को यानी न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर दोनों को रैप अराउंड करती है, दोनों को सप्लाई करती है। लेकिन जो सेकेंडरी एंडिंग है वो सिर्फ सप्लाई करती है किसको? न्यूक्लियर चेन फाइबर को। तो न्यूक्लियर चेन फाइबर के पास 2 टाइप के फाइबर आ रहे हैं,
प्राइमरी एंडिंग भी और सेकेंडरी एंडिंग भी। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया। अब जो प्राइमरी एंडिंग है उसको बोलते हैं एनुलर स्पाइरल एंडिंग, सेकेंडरी एंडिंग को बोलते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग। एनुलर स्पाइरल एंडिंग किस टाइप की होती है? 1A। सेकेंडरी एंडिंग टाइप 2 की होती है। इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है 70 से लेकर 120। इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन रिलेटिवली कम होती है। इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है 17 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर 8 माइक्रोमीटर होता है। तो इसके कुछ डिफरेंस हो गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डायनामिक और स्ट्रेच रिस्पॉन्स ऑफ मसल स्पिंडल। इसको देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मसल स्पिंडल की एक्टिवेशन। मसल स्पिंडल का सेंटर वाला पोर्शन वही एक्टिवेट हो सकता है, वही सेंस करता है मसल की लेंथ को। तो मसल स्पिंडल के सेंटर वाले पोर्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर मसल की लेंथनिंग हो यानी मसल की स्ट्रेचिंग हो, और मसल की स्ट्रेचिंग कब होती है? जब हम मसल के टेंडन को टैप करते हैं हैमर के साथ, या मसल की रिलैक्सेशन होती है तब स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग से मसल की लेंथनिंग होगी, इसकी वजह से सेंटर वाला पोर्शन स्ट्रेच होगा। सेंटर वाला पोर्शन जब स्ट्रेच होगा तो मसल स्पिंडल एक्साइट होगा, वो आगे इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर लेंथ चेंज नहीं होती तो इसके मैंने बताया था कि मसल स्पिंडल के एंड्स होते हैं, एंड्स पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन करा दो। इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराने से भी इसका सेंटर वाला पोर्शन स्ट्रेच होता है। इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इस डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है, ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर है, ये इसके एंड्स हो गए। इसके क्या हो गए? एंड्स हो गए। ये गैमा मोटर न्यूरॉन या अल्फा, अगर गैमा की अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो गैमा वाला इसको यहाँ से खींचेगा और गैमा वाला इसको यहाँ से खींचेगा, जिसकी वजह से मसल आगे की तरफ खींची जाएगी, मसल स्पिंडल का सेंटर वाला पोर्शन स्ट्रेच होगा। अगर एक्स्ट्रा फ्यूजल लेंथन हो गए तब भी यही फिनोमिना देखने को मिलेगा, ये भी स्ट्रेच हो गए इसी तरह। तो मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसके मसल की लेंथनिंग करा दो या फिर गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिवेशन करा दो, जिसकी वजह से सेंटर वाला पोर्शन स्ट्रेच हो जाएगा।